फुल उनके साथ लड़ाई की है और वो उस मूड में थे कि हमारे साथ गाड़ी में बैठे और आप चलें। तो पीछे से जब शोर मचा तो मेरे भाई ने जब आवाज़ दी तो फिर दरवाजे पे यहीं से उनको मेरे भाई को जो है वो फायर मारा। अल्लाह का शुक्र है वो बच गया मौजूदाना तौर पर। हम अल्लाह का लाख लाख एहसान है। और ये जो वाक़या है मैं इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मदमत करता हूँ और मज़ीद डिटेल जो है मेरे चेयरमैन आ रहे हैं पार्टी के सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई और सब लोग हम पूरी जो कैबिनेट है यहाँ पर मौजूद है। तो हम थोड़ी देर में आपसे तफसीली जो है वो हम तफसीली बात करते हैं इंशाल्लाह। कितने लोग थे और आपको किसी किस्म की कोई थ्रेट्स थी? मैं बिल्कुल आपको हम तफसीली बताएंगे। थोड़ी देर में मुस्तफ़ा कमाल भाई जैसे ही पहुँच रहे हैं तो आपसे हम तफसीली बात करेंगे। वो तफसीली इंशाल्लाह डिटेल से आपको बता रहे हैं। कितने लोग थे, कौन सी गाड़ी थी, क्या था? वाइट करोला थी और 4 लोग थे। जाहिर है वो मेरे ऊपर ही नहीं बिल्कुल नकाबपोश नहीं थे और बिल्कुल उनके जी बिल्कुल 2 को तो पहचान लूँगा जिनके साथ मेरी हाथापाई है उनको पहचान लूँगा। मुस्तफ़ा भाई आते हैं, मुस्तफ़ा भाई आते हैं फिर डिटेल में हम बात करते हैं। थैंक यू। थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा अशफाक मंगी इस वक्त अपने घर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मनाजिर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दीगर पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा भी इस वक्त उनकी रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं और रेंजर्स एहलकार और अफसरान भी इस वक्त दिखाई दिए जा सकते हैं। इसी पर कुछ मजीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ औरंगजेब जब्बार से। औरंगजेब जब्बार, बताइएगा क्या कहा जा रहा है अशफाक मंगी की जानिब से इस पूरे वाक़े को लेकर? कोशिश करेंगे नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ औरंगजेब जब्बार से हमारा राब्ता बहाल हो सके। पीएसपी रहनुमा अशफाक मंगी के हवाले से आपको अपडेट कर रही हैं जिनकी रिहाइशगाह पर अब से कुछ देर कबल फायरिंग का वाकया पेश आया है। मनाजिर इस वक्त बराह रास्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब से कुछ देर कबल पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा अशफाक मंगी ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू भी की है और रेंजर्स हुकाम और अफसरान जो कि इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे उन्होंने गुफ्तगू भी की है। मजीद के तफसीलात जारी के नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ औरंगजेब जब्बार से। औरंगजेब जब्बार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्या बताया जा रहा है इस पूरे वाक़े को लेकर अशफाक मंगी की जानिब से? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले अशफाक मंगी जो कि पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने फायरिंग के वाक़े के हवाले से जो है वो मीडिया टॉक करी है। उन्होंने ये बताया है कि 4 लोग थे जब वो घर के अंदर बैठे हुए चाय पी रहे थे। उनके भाई जो है वो बाहर मौजूद थे। तो 4 लोग जो है वो अंदर आए हैं और उनको जो है वो साथ ले जाने के लिए कहा, जिसपे उन्होंने पूछा कि वो कौन लोग हैं और कहाँ ले जाना चाहते। तो उन्होंने जो है वो उन पर मारपीट शुरू कर दी और इसी मारपीट के दौरान जो है वो अशफाक मंगी ने जो अपने जख्म भी दिखाए, जो उनके साथ मज़ाहमत के दौरान जो उनको जख्म आए हैं। तो इस हवाले से उनका ये कहना था कि 2 जो लोग उनके साथ हाथापाई कर रहे थे उनको तो जो है वो पहचान सकते हैं, अलबत्ता ये कौन लोग थे और कहाँ से आए थे इनको कुछ नहीं मालूम। मजीद जो बात की जाएगी, मीडिया को जो ब्रीफिंग दी जाएगी, वो पाक सरजमीन पार्टी के जो चेयरमैन है मुस्तफ़ा कमाल, वो यहाँ पर आएंगे अब से थोड़ी देर बाद और फिर जो है वो तफसीली तौर पर मीडिया को आगाह किया जाएगा कि ये तमाम तर वाक़या जो था ये किस बुनियाद पर पेश आया। सही। औरंगजेब जब्बार, ये बताएगा जैसे कि उन्होंने कहा कि अब से कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पर पीएसपी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल पहुँच जाएंगे, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी अशफाक मंगी की रिहाइशगाह पर? जी हाँ, बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस ही की जाएगी क्योंकि ये तमाम तर जो तफसील है वो बताई जाएगी कि किस तरह से वाक़या पेश आया और कौन लोग जो हैं वो इसके पीछे शामिल तमाम तर कार्रवाई में जो है मुलविस हो सकते हैं। सही। अच्छा, औरंगजेब जब्बार ये भी बताएगा कि अशफाक मंगी की जानिब से क्या बाज़ाब्ता तौर पर किसी का नाम या निशानदेही की गई है? नहीं, देखें, अभी तक जो है वो किसी की नाम निशानदेही नहीं की गई है। अलबत्ता उनका ये कहना था कि फायरिंग करने वाले 2 अफराद को जो है वो ज़रूर पहचान सकते हैं, लेकिन ये उनके बारे में नहीं कहा जा सकता कि वो कौन लोग थे और कहाँ से आए थे, उनका क्या मकसद था, उनको साथ ले जाना क्यों चाहते थे। तमाम तर वाक़े में जो है वो जब उनके साथ मज़ाहमत हुई तो मुल्ज़मान ने जो है वो फायरिंग भी की है और फायरिंग के नतीजे में जो है वो इलाके में खौफ व इराज भी फैल गया था। अच्छा, औरंगजेब जब्बार ये बताएगा कि किसी किस्म की कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आई है कि उनके घर के बाहर कोई कैमरा लगा हो जिसकी मदद हासिल की जा सके तफ्तीश के लिए? जी देखिए, तफ्तीश के हवाले से जहाँ तक हमारी बात हुई थी, एसएसपी ईस्ट फैसल अब्दुल्ला है, उन्होंने जो यहाँ पे मौके पे टीम भेजी थी, जो इलाका पुलिस है, उन्होंने यहाँ पे आके छानबीन की और छानबीन के दौरान जो है वो पुलिस का ये कहना है कि यहाँ से कोई गोलियों का ना ही कोई खोल मिला है और ना ही दीवार पे गोली लगने के कोई निशानात है। अलबत्ता ये जो इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा था कि इनके भाई अशफाक मंगी के जो फायरिंग के वाक़े में जख्मी हुए हैं वो बल्कि फायरिंग के वाक़े में नहीं हुए बल्कि जो मज़ाहमत
मुजाहमत पेश आई है और उसके दौरान जो है वो खराशे लगने से वो जख्मी हुए हैं। अभी उनको जो है वो तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है, लेकिन ऐसा कोई गन शॉट जख्मी यहाँ पर नहीं हुआ। अच्छा, औरंगजेब जब्बार ये भी बताएगा, क्या बताया जा रहा है अशफाक मंगी की जानिब से, उनके अहले खाना या भाई की जानिब से, क्या इससे कबल भी कुछ इस किस्म की या कुछ मशकूक अफराद कोई सरगर्मी देखी गई है इनके घर के आसपास? नहीं, देखिए इस तरह की कोई बात जो है वो अशफाक मंगी की तरफ से नहीं की गई है। अलबत्ता आज जो तमाम तर ये वाकया पेश आया है इसके बारे में भी जो है ये कहा जा रहा है कि अचानक ही व्हाइट कलर की ये गाड़ी थी, करोला गाड़ी बता रहे हैं अशफाक मंगी, जिसमें 4 अफराद सवार थे। वो उनमें से 2 जो है वो अंदर दाखिल हुए और उनको साथ ले जाने की कोशिश की। अलबत्ता मज़ाहमत पे ये तमाम तर कार्रवाई सामने आई है। सही। औरंगजेब जब्बार, टाइम फ्रेम क्या बताया जा रहा है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो कि अशफाक मंगी सैयद मुस्तफ़ा कमाल के हमरा करेंगे? जी देखिए, इस हवाले से हमारी बात हुई थी पीएसपी के रहनुमा है वसीम आफ्ताब। उन्होंने ये कहा था कि जो यहाँ से पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के चेयरमैन है मुस्तफ़ा कमाल और वो जो मरकजी क़यादत जो है पीएसपी की, वो यहाँ से रवाना हो चुकी है और कुछ ही देर में यहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद तमाम तर सूरत का जायजा लिया जाएगा और फिर मीडिया को भी जो है वो तफसीली तौर पर आगाह किया जाएगा। ठीक है, औरंगजेब जब्बार हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को एक बार फिर इस वाक़े के हवाले से अपडेट करते चलें। अब से कुछ देर कबल गुलिस्तान जौहर में वाक़े पाक सरज़मीन पार्टी के रहनुमा अशफाक मंगी के घर पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है और अशफाक मंगी की जानिब से इसकी तस्दीक की गई और मीडिया नुमाइंदगान को आगाह किया गया। फौरी तौर पर पुलिस, रेंजर्स अफसरान उनके घर पहुंचे हैं। पाक सरज़मीन पार्टी के रहनुमा वसीम आफ्ताब भी उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे। अब से कुछ देर कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो उन तमाम लोगों को पहचान सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अब से कुछ देर बाद अपनी ही रिहाइशगाह पर पाक सरज़मीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मजीद हक़ाइक़ से आगाह करेंगे।